राज्य का, किसी भी राज्य का राजधर्म क्या है? तो राजधर्म को मैं 3 तरह से देखता हूं। कुछ ऐसे राजधर्म हैं जो अति आवश्यक है, जिसका इंपॉर्टेंस इतना अधिक है कि उनके बिना राजतंत्र विफल माना जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट राजधर्म, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट राजधर्म में है आंतरिक सुरक्षा, जिसे हम कानून व्यवस्था कहते हैं, कि राज्य को आंतरिक व्यवस्था सुरक्षित रखनी पड़ेगी। लोगों के जान माल के, लोगों के जीवन की, लोगों की संपत्ति की सुरक्षा राजधर्म का पहला अति आवश्यक अनिवार्य है। उसी के साथ साथ बाह्य सुरक्षा। कोई भी राज्य यदि उसकी सीमाएं सुरक्षित नहीं है, यदि बाहरी आक्रमण हो जाए या आपकी सीमाओं को खतरा है, तो भी राज्य खतरे में पड़ जाएगा। तो आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा, जिसे आप सीमा सुरक्षा कह सकते हैं, वो राजधर्म का सबसे पहला अति अनिवार्य मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है। उसके बाद अति आवश्यक में ही कि राजधर्म में चाहे राजाओं का युग था या आज लोकतंत्र है या शासन की कोई और व्यवस्था हो, राज्य की यह ड्यूटी है कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति, समुदाय का प्रत्येक व्यक्ति रोटी, जिसे कहते हैं रोटी पानी, मतलब कोई भूखा न रहे, इस बात को सुनिश्चित करना राजधर्म का अति अनिवार्य हिस्सा है। चिकित्सा, कि कोई व्यक्ति सामान्य बीमारियों से मृत्यु न हो जाए, यह भी राज्य का राजधर्म है। तो ये अति आवश्यक मोस्ट इंपॉर्टेंट राजधर्म है। अब इंपॉर्टेंट राजधर्म में अगर बात करें तो न्याय। कोई भी राज्य न्याय के बिना आप कह सकते हैं कि उसे फेल्ड स्टेट धीरे धीरे मान लिया जाएगा। कि लोगों को न्याय देना, सामाजिक व्यवस्था न्याय को सुनिश्चित करे, समुदाय की न्याय सुनिश्चित करे, लोक कल्याण। अब लोक कल्याण जो पब्लिक वेलफेयर है, वो उसके बहुत विस्तृत आप कहिए कि वो विषय है। उसमें वो सारी बातें आ जाती है जो किसी व्यक्ति, समुदाय, समाज के कल्याण के अंतर्गत। इसमें आप कह सकते हैं कि जैसे सरकार रोड्स बनवा रही है, हॉस्पिटल्स बनवा रही है, स्कूल्स बनवा रही है, या अन्य शहरों की साफ सफाई है, वेस्ट मैनेजमेंट है, पानियों की सुरक्षा है, फ्रेश वाटर हो, तो ये सारी चीजें लोक कल्याण का हिस्सा है। पॉल्यूशन भी लोक कल्याण का हिस्सा है। अब दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सारे स्ट्रीट डॉग को जो है शेल्टर होम में डालिए, यह भी लोक कल्याण का विषय है। क्योंकि यह बात ठीक है कि एनिमल लवर्स को इस पे दिक्कत हो रहा है, उस पे विचार करने की बात कर रहे हैं, लेकिन यदि एक साल में लाखों लोगों को डॉग बाइट का शिकार होना पड़ता है और कई लोगों की मृत्यु हो गई है, तो राज्य को यदि न्यायपालिका कह रही है तो वो भी लोक कल्याण का हिस्सा है। नैतिकता, मोरलिटी, क्योंकि हर समाज का एक मूल्य व्यवस्था होता है, उसे कायम रखना कि समाज अपनी नैतिकता के दायरे में रहे, लोग अपने नैतिकता के दायरे में रहे, राज्यतंत्र सामाजिक मूल्यों की नैतिकता का पालन करे, यह भी अनिवार्य फीचर है। ऐसे ही समानता, हमारे संविधान के मौलिक अधिकार का सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल 14 जो है, इसीलिए है क्योंकि वह बात ही कर रहा है इक्वल बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कि कानून के समक्ष सभी समान हैं और कानून सबका समान संरक्षण करेगा। स्वतंत्रता, आप जानते हैं कि स्वतंत्रता आधुनिक राज्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है और आज किसी भी राज्य का
इस आधुनिक युग में स्वतंत्रता के बिना कल्पना नहीं किया जा सकता। समाज में व्यक्ति को स्वतंत्रता चाहिए, या कोई भी ऐसा राज्य तंत्र जो लोगों की स्वतंत्रता को बाधित करे, लोगों की स्वतंत्रता को सीमित करेगी, वह तंत्र फेल हो जाएगा या लोग उसके विरुद्ध हो जाएंगे और वह व्यवस्था कायम नहीं रहेगी। तो आधुनिक राज्य तंत्र में कई अनिवार्य चीजें भी जुड़ गई है जो राजधर्म का हिस्सा है। और एक और महत्वपूर्ण राजधर्म मैं मानता हूं वह है धर्मनिरपेक्षता। वैसे आज भी दुनिया में बहुत सारे देश हैं जिन्हें आप थियोक्रेटिक स्टेट कह सकते हैं, धर्म तंत्र का राज्य कह सकते हैं, लेकिन आधुनिक युग में यह मान लिया गया है कि राज्य तंत्र को सेकुलर होना चाहिए, राज्य का कोई धर्म नहीं होना चाहिए, राज्य किसी धर्म का फेवर नहीं करे, राज्य किसी धर्म के विरुद्ध काम नहीं करे। तो भारत के लिए यह सवाल सोचने का है कि हमारा संविधान तो धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन क्या सत्ता में बैठे लोग इस राजधर्म का पालन कर रहे हैं या यह राजधर्म निभाया जा रहा है? तो हमने राजधर्म को समझने की कोशिश की इस वीडियो में। थैंक यू।